Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our previous video, we have discussed about private sector, in which I told you it is run by private people for their profit motive. And today we will talk about public sector. So what is public sector? Here public means कि इट इज़ रन फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, कि ये पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इन्हें रन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि सरकार इन्हें चलाती है ताकि वो लोगों को, जनता को कुछ सर्विस का मतलब कि उन्हें कुछ अच्छी सुविधा प्रदान कर सके और रीज़नेबल प्राइस पर, बहुत ज़्यादा प्राइस ना चार्ज करे। प्रॉफिट ये सेक्टर भी अर्न करेगा, ऑब्वियसली बिजनेस मोटिव के लिए बनाया है। कोई भी बिजनेस यूनिट बनेगा वहाँ प्रॉफिट तो होगा, बट प्राइवेट वालों का एकमात्र यही मोटिव रहता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। यहाँ गवर्नमेंट जो है वो जनता का फ़ायदा देखेगी, उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करेगी आपसे, जो भी तरह का बिजनेस वो है। सो यहाँ क्या था कि 19th सेंचुरी से पहले तब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर थे, तब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं था बिफोर 19th सेंचुरी। फिर धीरे धीरे उनकी शॉर्ट कमिंग्स, उनकी कुछ कमियां सामने आई कि वो लोग एक्सप्लॉयट करते थे कंज्यूमर्स को, ज़्यादा प्राइस चार्ज करते थे गुड्स का, लेबर जो होती थी जिनसे काम कराते थे उन्हें भी जो है वो पूरी फेयर सैलरी नहीं देते थे। तो इन शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और उन्होंने जो है सोचा कि कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होने चाहिए, कुछ एंटरप्राइजेस ऐसे भी होने चाहिए जो गवर्नमेंट के अंडर रन हो, गवर्नमेंट उन्हें जो है वो मैनेज करे, कंट्रोल करे। सो इस तरह से जो है वो इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट हुआ पब्लिक सेक्टर की तरफ, गवर्नमेंट के सेक्टर की तरफ। सो यहाँ हम क्लियर हैं कि इट इज़ रन बाय गवर्नमेंट एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सो अब यहाँ पर इसको आप पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हो, स्टेट एंटरप्राइजेस भी कह सकते हो, उसके अलावा आप इन्हें पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, कुछ भी आप इन्हें नाम से बुला सकते हो। सभी का जो मतलब है वो एक ही होता है यहाँ पर। तो ये जो है वो बेसिकली इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट इन्हें जो है वो रन कर रही है। तो यहाँ पर आप अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर देखोगे, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कोई एंटरप्राइज देखोगे, तो उसके नीचे एक लाइन लिखी रहेगी, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। जैसे बैंक के नेम होते हैं जो आपके सरकारी कह लो आप या गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनके नेम के नीचे आपको एक लाइन लिखी मिलेगी, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, कि ये सरकार के अंडर चलने वाला प्रक्रम है, मतलब सरकार इसे जो है वो रन करती है। ओके, अब यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए बनाए गए हैं सिर्फ वो ही आप गवर्नमेंट एंटरप्राइज में उन्हें काउंट करोगे। अब कोई गवर्नमेंट अगर कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं बैठ करके। गवर्नमेंट स्कूल सिर्फ बच्चों को एजुकेशन देने के लिए बनाया है, कॉलेज है एजुकेशन के पर्पज से है, हॉस्पिटल है तो उन्हें जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। तो इन्हें ये नहीं सोचना है कि बिजनेस कर रहे हैं बैठकर, ये गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं जनता के लिए जो उन्हें सुविधा दे रही है। तो ये जो कॉलेज है, स्कूल्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, इन्हें आप नहीं कह सकते हो कि ये जो है वो पब्लिक एंटरप्राइज हैं। दीज आर गवर्नमेंट जो है वो रन कर रही है गवर्नमेंट इन्हें, बट एंटरप्राइज नहीं है। एंटरप्राइज का मतलब कि बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाए, तो ये क्लैरिटी रखनी है। एंटरप्राइज
is for business activities and providing education is not a business. So यहाँ हम क्लियर हैं इस चीज़ को लेके। तो यहाँ एंटरप्राइज में जो बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपके पास बैंक्स का एग्जांपल आप ले सकते हो। यहाँ आपके पास जो है वो पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, ये सारे आपके पास जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स के एग्जाम्पल हैं। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ और भी है कि अब रूल्स जो हैं वो थोड़े लिबरल हो गए हैं, थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। कि अब ऐसा है कि गवर्नमेंट का जो एंटरप्राइज होगा उसमें कुछ हिस्सा प्राइवेट वाले का हो सकता है, बट मैक्सिमम शेयर जो है वो गवर्नमेंट का होगा। तभी उस एंटरप्राइज को आप कहते हो कि ये गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। तो मैक्सिमम में आप ये कहते हो कि एटलीस्ट कि कम से कम 51% शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए। ज़्यादा कितना भी हो, ज़्यादा तो फिर 60, 70, 90 कितना भी होता जाए, बट एटलीस्ट 51% अगर गवर्नमेंट शेयर है तभी आप उसे एक पब्लिक अंडरटेकिंग कह सकते हो, पब्लिक एंटरप्राइज कह सकते हो। तो ऐसे कुछ हैं आपके पास एग्जाम्पल्स जिनमें जो है वो पब्लिक सेक्टर में उनका कुछ शेयर भी है गवर्नमेंट का और कुछ प्राइवेट का शेयर भी है। तो यहाँ पर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, उसके अलावा आप इंजीनियर्स इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, ये सारे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कुछ हिस्सा प्राइवेट का भी है बट मोस्टली हिस्सा गवर्नमेंट का है। 51 से ज़्यादा गवर्नमेंट का शेयर है। सो यहाँ से अब हम कुछ फीचर्स को डिराइव कर लें पब्लिक अंडरटेकिंग्स के कि इनके क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक या फीचर क्या कहता है आपको कि स्टेट ऑनरशिप। स्टेट ऑनरशिप का मतलब है यहाँ पर कि सरकार की जो है वो ऑनरशिप होती है, सरकार ऑनर है उसकी, गवर्नमेंट जो है वो ऑनर होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपकी लोकल गवर्नमेंट जो है उनकी ऑनरशिप रहती है। किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा यहाँ पर कि जो मेन आपका जो ये कह रहा है कि जो ओवरऑल गवर्नमेंट का होल्ड रहता है यहाँ पर कि सरकार उसकी ऑनर है, सारी एक्टिविटीज़ को उसे मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सब गवर्नमेंट देखेगी। तो मैं वही बात है कि एटलीस्ट 50% उसका जो है वो ऑनरशिप रहेगा। ये एटलीस्ट है, ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 90, 99 भी हो सकता है। देन स्टेट का कंट्रोल रहता है। तो कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है कि कई बार सरकार डायरेक्टली कंट्रोल करती है अपने खुद के डिपार्टमेंट खोलकर। जैसे अगर आप यहाँ पर बात करें कि आपका पोस्ट और जो टेलीग्राफ सर्विसेज आपको मिलती हैं वो जो है इन्होंने हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन देखती है इसको, सरकार का ही अपना डिपार्टमेंट है। कई बार हम एक इंडिविजुअल बोर्ड बना देते हैं कि वो बोर्ड देखेगा काम को, बट ऊपर जो मेन कंट्रोल रहेगा वो सरकार का होगा। जैसे हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड है, बाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड, ये जो है वो उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, बट मेन काम सरकार का ही है ऊपर, जो आपकी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है। देन आपके पास जो है वो रहती है फाइनेंशियल फ्रीडम कि सरकार का पैसा लगना है इसमें, तो फाइनेंशियल फ्रीडम है कि सरकार कितना भी इन्वेस्टमेंट करे। प्लस आजकल रूल जो हैं वो लिबरल हैं, सॉफ्ट हैं, तो पब्लिक भी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकती है, मतलब प्राइवेट लोग भी थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट मेन जो मेजर शेयर है वो सरकार का होगा। देन इनका जो मोटिव रहता है वो रहता है सर्विस मोटिव कि जनता को सर्विस प्रोवाइड करनी है, सुविधा प्रदान करनी है, ये नहीं कि उन्हें एक्सप्लॉइट करें हम। मिनिमम प्राइस पर उन्हें चीज़ें अवेलेबल कराना, सर्विसेज देना, प्रोडक्ट्स देना, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रीज़नेबल प्राइस पर देना, ताकि जनता का विकास हो, डेवलपमेंट हो, देश का विकास हो बेसिकली। देन इनकी रहती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी।
अब पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा, देखो जो प्राइवेट लोग चला रहे होंगे, वो तो जनता को आंसरेबल है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए खोला। बट जो ये सरकार के द्वारा स्थापित होते हैं एंटरप्राइजेस, ये पब्लिक की तरफ आंसरेबल हैं कि अगर इन्होंने कुछ ऐसा ये कर रहे हैं जो जनता के अगेंस्ट है, तो दे आर आंसरेबल, क्योंकि जनता जो है वो चुन रही है अपनी सरकार को। आगे गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइज होंगे वो जनता के फायदे के लिए काम करें ऑलवेज। देन आपके पास नेक्स्ट ये कहता है कि इनकी जो मैनेजमेंट है उसमें जो है वो ब्यूरोक्रेसी रहती है। मतलब कि इनको जो मैनेज करने के लिए जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं, वो लोग अपना जो है वो इंडिविजुअल डिसीजन नहीं ले सकते। उनको वो पूरा लॉन्ग प्रोसेस से सरकारी, वही कहते हैं ना कि सरकार के लेटर्स में, कागज़ों में खो जाते हैं सारी चीज़ें, तो वो सारा लंबा प्रोसेस करके ही डिसीज़न होगा। कोई भी डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न तभी होगा पूरा लॉन्ग प्रोसेस तक, कि इसकी मंजूरी लेनी है, इसकी कंसेंट चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि इनकी मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेसी है, यानी डिसीजन मेकिंग बहुत लेट हो जाती है। देन इनके बीच जो रिलेशन रहता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन, दैट इज हारमोनियस, क्योंकि ये लोग जो हैं वो सॉफ्ट एटीट्यूड से काम करते हैं, चाहे वो कस्टमर की तरफ हो, एम्प्लॉयज़ की तरफ हो, स्टाफ है, कोई भी है यहाँ से जुड़ा, तो इसी वजह से रिलेशनशिप अपने आप अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट में हमने देखा है एम्प्लॉयज़ के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं, सैलरी अमाउंट फिक्स्ड है, मिलेगा ही उतना, तो अपने आप चीज़ें जो हैं वो अच्छे से वर्कआउट करती हैं। एंड देन ये जो है वो सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए जो है वो यूज़फुल हैं। अब हर सेक्शन का मतलब कि जो ये अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज देंगे वो जनता के बीच, चाहे कोई अमीर है या कोई गरीब है, कोई भी सेक्शन है, सबके लिए ये बराबर से सर्विसेज देते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई चीज़ अमीर खरीद सकता है, गरीब के लिए अफोर्डेबल ना हो, नो, इक्वालिटी है। और देन मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, कि सरकार के कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जहां उनकी मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है हिंदी में एकाधिकार, कि एक इकलौता ही किसी चीज़ का सेलर हो, सिंगल सेलर होना किसी चीज़ का। तो गवर्नमेंट कुछ चीज़ों की सिंगल सेलर है। जैसे अगर आप बात करो इंडियन रेलवेज़, आपने कभी देखा कि जो रेलवेज़ हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रो, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर रेलवे सिस्टम। तो उसके अलावा कोई प्राइवेट रेल है, कोई ऐसी कंपनी जिसकी प्राइवेट रेल्स चलती हूँ? नहीं, सरकार की मोनोपोली है, सरकार ही ट्रेन्स चला सकती है। उसी तरह से आपके पास जो पोस्ट और टेलीग्राफ की सर्विसेज हैं, यानी जो पोस्टल सर्विसेज हैं, वो सिर्फ सरकार ही देगी। सरकारी डाकखाने ही आपको जाना होगा, पोस्ट ऑफिस जाना होगा, तो कोई और प्राइवेट कहीं पोस्ट ऑफिस नहीं है, गवर्नमेंट के पोस्ट ऑफिस खुले हैं हर जगह। तो ये ऐसे कुछ सेक्टर हैं जहां गवर्नमेंट की मोनोपोली है, क्योंकि इन सेक्टर में ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, तो प्राइवेट वालों के लिए ये वैसे भी ओपन नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इनको चाहती है कि हम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से चलाएं। तो ये पब्लिक के लिए जो है वो अवेलेबल है फॉर देयर वेलफेयर एंड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो ये कुछ फीचर्स थे आपके पब्लिक एंटरप्राइजेस के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।